हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का इस पिरामिड क्लास चैनल पर वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप थ्योरम 1 देख रहे हैं, मैंने पहले से ही लिख के रखा है। क्या है? ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज 0। ये थ्योरम नंबर 1 है। यानी कि वी हैव टू प्रूव, क्या इस स्टेटमेंट का अगर हम लोग मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन करें, मैथमेटिकली अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? वी हैव टू प्रूव ai इज इक्वल टू 0। इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए हम इसे प्रूफ इसका देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट हमने किया कि लेट ए कोई एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर m इंटू n, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ तक बात समझ में आ गई। नाउ अब हमें क्या करना है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, उसके कंडीशन के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो वो क्या था? ए आई जे, याद कीजिए ये वाली कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी। किसके लिए? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो अगर ये एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इस कंडीशन के बेस पर हम लोग लिख सकते हैं ए आई जे माइनस ए जे आई। ये कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। नाउ अब स्टेटमेंट क्या कहता है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, अगर आप लोग को याद हो तो डायगोनल एलिमेंट्स में आप लोग देखिए यहाँ A11 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा A22, A33, याद आ रहा है ना? A12 हो गया, ये A13 हो गया, A21, ये A22 हुआ, A23 हुआ, और ये A31 हुआ, और ये A32 हुआ। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स होता है। जहाँ इस चीज़ पर ध्यान दीजिए 1 1 2 2 3 3, यानी ये इक्वल है, यानी i इज इक्वल टू जे है। तो हम लोग इस बेसिस पर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स के लिए हम लोग लिख सकते हैं फॉर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स of a matrix we have I is equal to j। ये तो क्लियर है यहाँ से? ठीक है, तो यहाँ I is equal to j। तो अब यहाँ आइए, इस जगह पर अगर हम j को I से रिप्लेस कर दें तो ये I हो गया, माइनस j को I से रिप्लेस कीजिए तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। नाउ अब यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ये माइनस ए आई आई को आप लेफ़्ट हैंड साइड लाइए, इधर लाना है हमें। तो ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? 2a I is equal to 0, and this implies what? ai is equal to 0। तो ये आपका क्या हो गया? हम लोगों ने इसे प्रूफ कर लिया। तो हेंस प्रूव्ड। तो ये आपका थ्योरम नंबर 1 का प्रूफ हो गया। तो
ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। क्या क्या था इसमें एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। स्टेटमेंट कहता है कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज़ 0, यानी कि जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो क्या होंगे, 0 होंगे। तो हमें क्या प्रूव करना था कि AII इज़ इक्वल टू 0। अगर इसके लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे दूँ तो ये यही होगा कि यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 2 1 ऐसे, ये डायगोनल एलिमेंट्स आपका 0 होने वाला है। ठीक है, तो एक लेट हमने किया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इम्प्लाइज अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ मैंने कंडीशन लिख दिया है। ठीक है, अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो फॉर ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, I इज़ इक्वल टू J होता है, जो कि मैंने यहाँ से बता दिया है आपको। बस सिंपली आप इसे इसमें पुट कीजिए यहाँ पर, तो आपको ये मिलेगा AII इज़ इक्वल टू माइनस AII, और फिर इसे सिंपली आप सॉल्व कीजिए तो आपको ये रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट हम लोग थ्योरम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो थ्योरम नंबर 2 क्या है, तो आइए इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। ए मैट्रिक्स which is both symmetric and skew symmetric is a zero matrix। ये आपका थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आप लोग नोट कीजिए। क्या कहता है कि ए मैट्रिक्स विच इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज ए जीरो मैट्रिक्स, यानी कि कोई एक मैट्रिक्स जो कि दोनों है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो क्या होता है, वो जीरो मैट्रिक्स होता है। तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि we have to prove that A is equal to 0। A कोई गिवन मैट्रिक्स होगा वो 0 हो जाएगा। जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि सारे इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, सब सारे 0 होंगे, यानी A is equal to 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए इससे देखते हैं हम लोग। प्रूफ, लेट A is equal to is a matrix which is both symmetric and skew symmetric। ठीक है, ये मैंने लेट किया यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। फॉर सिमेट्रिक वी हैव, सिमेट्रिक अगर है कोई मैट्रिक्स तो उसका कंडीशन क्या हो गया, फॉर सिमेट्रिक वी हैव, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या हो गया, A डैश इज इक्वल टू A। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। for skew symmetric matrix, for skew symmetric we have, क्या था हमारे पास, ये कंडीशन क्या था, इसके लिए था ये A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस A।
ये इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दीजिए। ठीक है, ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, वी हैव 2 इक्वेशन ओवर हियर। ठीक है, नाउ अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ LHS क्या है, इक्वल है। यहाँ LHS इक्वल हो गया तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, वी गेट व्हाट, वी गेट A इज इक्वल टू माइनस है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, A इज इक्वल टू माइनस है। अब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नाउ अगेन इसे ऐसे लिख सकते हैं, और अब ये हो गया A इज इक्वल टू 0। तो यही हमें प्रूफ करना था, वी हैव टू प्रूव डैट A इज इक्वल टू 0। तो ये A इज इक्वल टू 0 हो गया। बिल्कुल सिंपल है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, सारे कंडीशन हम लोगों को पहले ही हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है, बस उसी का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने थ्योरम 2 को भी वेरीफाई किया, प्रूफ कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट हमारे सामने थ्योरम नंबर 3। इस थ्योरम नंबर 3 में 2 चीज़ें हैं जिसे मैंने अलग अलग सेपरेट कर दिया है, A और B में। A का स्टेटमेंट क्या कहता है, द सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज़ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। सिमिलरली B वाले में क्या कहता है, द सम ऑफ 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी कि 2 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इन दोनों को हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। तो यानी कि अगर इसे हम लोग मैथमेटिकली लिखना चाहें कि एग्जैक्टली हमें प्रूफ क्या करना है, तो ये इम्प्लाई करता है कि A प्लस B सम ऑफ 2 है, 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो A और B हम लोग अभी लेट करेंगे, ये 2 मेरा सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो क्या होगा, हमें प्रूफ करना है ये चीज़, A प्लस बी इज इक्वल टू A प्लस बी का ट्रांसपोज। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होता है, A इज इक्वल टू A डैश। ठीक है, और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हो गया, और ये 2 नंबर स्क्यू का क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या हो गया, ये डैश A माइनस है, सॉरी, ये आप कंडीशन हमेशा दिमाग में रखे रहिए। तो अभी हम लोग इसे चेक करते हैं इस चीज़ को। तो A वाले को प्रूफ करने के लिए प्रूफ, लेट A and B is 2 symmetric matrices of सेम ऑर्डर। हमें जो मैट्रिसेस लेना है, 2 सिमेट्रिक मैट्रिसेस जो लेना है वो सेम ऑर्डर का लेना है। ठीक है, सेम ऑर्डर लेने के पीछे है कि आप ऐड जब करते हैं, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस तभी संभव है, तभी पॉसिबल है कि जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सेम ऑर्डर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि A क्या है, ये A भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और B भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका कंडीशन हम लोग लगाएंगे। तो ये इम्प्लाई ये करेगा कि अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज होगा एंड B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज होगा। ठीक है, अब यहाँ आइए आप, यहाँ पर A प्लस
बी का ट्रांसपोज इक्वल क्या है, ए प्लस बी है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट लेंगे, ए प्लस बी ट्रांसपोज से स्टार्ट लेंगे। अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ और ट्रांसपोज मैट्रिसेस भी पढ़ा था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर याद कीजिए, आप पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, जो कि टॉपिक नंबर पार्ट 5 है। इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। ए डैश की जगह यहाँ पे क्या है, ए लिख सकते हैं, और बी डैश की जगह बी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल हो गया ए प्लस बी के, यानी ये चीज़ हमें प्रूफ करना था और ये चीज़ आ गया। ये चीज़ कैसे हुआ, ए डैश बी डैश, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिसेस के बेसिस पे हो गया। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये प्रॉपर्टी है जो कि मैंने यहाँ लिखा है, वही चीज़ यहीं रिपीट हो गया है, वही चीज़, ठीक है। तो ये आ गया आपका। तो इसे आप, ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, ठीक। अब हम लोगों को सेकंड करना है, तो पहले इसे आप नोट कर लीजिए। अब सेकंड पार्ट के लिए भी यही चीज़ रखना है, ए बी जैसे है ये, सिर्फ यहाँ पर हमें चेंज करना है, जो कि कंडीशन होता है किस चीज़ का। यहाँ आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, इस जगह पर आप इसे स्क्यू कर लीजिए, और स्क्यू का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या हो गया, कंडीशन जो होता है ए डैश माइनस ए, और यहाँ पर हो जाएगा बी डैश माइनस बी। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का ये कंडीशन था। तो ये हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इस पे फोकस कीजिए, क्या लिखता है, द सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन हो सकता है, जैसे इसके लिए हमने बनाया था, यहाँ हम लोगों ने जैसे लिखा था, ये ऐसे ही यहाँ पर क्या हम लोग लिख सकते हैं बी पार्ट के लिए। सोचिए क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी डैश, यानी कि हमें इस स्टेटमेंट के लिए ये चीज़ प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए, तो फिर से अगेन हम लोग यही करेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे, जो कि ऐसे लिखा जाएगा। और यहाँ लिखने के बाद ए डैश क्या है वैल्यू माइनस ए, और बी डैश की क्या है माइनस बी, माइनस कॉमन लीजिए ए प्लस बी। तो आप देखिए ये LHS इज इक्वल टू RHS, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था, यही चीज़ यहाँ प्रूफ हो गया। तो ये बी स्टेटमेंट भी हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट हम लोग थ्योरम 4 पढ़ेंगे। तो 4 में भी अगेन 2 पार्ट होगा, ए एंड बी। तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। पहला पार्ट क्या है, इफ़ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन के ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा वेयर के इज स्केलर। तो इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकली क्या लिखना है, हमें प्रूफ क्या करना है, ये चीज़ के ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए, क्योंकि सिमेट्रिक का ये कंडीशन होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। तो ए पार्ट के प्रूफ के लिए सबसे पहले वही हम लोग लेट करेंगे। तो लेट क्या करेंगे कि लेट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए को हम लोगों ने लेट कर लिया कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के होने से ये क्या हो गया, कंडीशन ये सेटिस्फाई होगा, ए डैश इज इक्वल टू ए। अब हम लोग को ये चीज़ प्रूव करना है, तो इसका LHS हम लोग लेंगे।
तो ये ट्रांसपोज है, जब इसका ब्रैकेट ओपन होगा तो स्केलर का ट्रांसपोज नहीं होता है, उस पर ट्रांसपोज आएगा नहीं, सिर्फ ए पर ट्रांसपोज होगा। ठीक है, ये चीज़ प्रॉपर्टीज़ में पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अब के ए डैश की जगह आप ए रख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए के ए डैश इज इक्वल टू के ए है पहले स्टेटमेंट के लिए, तो यहाँ के ए डैश यानी कि ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए आ गया, तो इसलिए ये हमारा पहला स्टेटमेंट प्रूव हो गया। ठीक, अगेन अगर बी पार्ट को हम लोग प्रूफ करें तो उसी तरह हम लोगों को यहाँ करना है, लेट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमारे पास ऑलरेडी कंडीशन है, क्या है, ए डैश यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगेन यहाँ स्टार्ट लेंगे हम लोग, के ए डैश, यहाँ इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो के ए डैश आ जाएगा। यहाँ ए डैश की वैल्यू यहाँ पर माइनस ए है, तो इसे हम लोग माइनस ए रखेंगे और फाइनली ये माइनस के ए आ जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन इजली प्रूव इट। ठीक है, तो यहाँ ये भी प्रूफ हो गया, तो ये आप इसे नोट कर लीजिए, ये स्टेटमेंट ए इसका प्रूफ। चलिए, तो यहाँ हमें प्रूव करना था कि के ए जो होगा, ये वाली बात के ए, ठीक है, ये आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, तो आपका के सिमेट्रिक हो गया यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट हम लोग थ्योरम नंबर 5 को पढ़ेंगे। तो ये थ्योरम इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इसे देख लीजिए क्या है। इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये स्टेटमेंट हो गया, ये थ्योरम नंबर 5 का। यानी कि इस स्टेटमेंट को अगर हम लोग फिर वही अगेन करना क्या है हमें, यानी कि वी हैव टू प्रूव डैट, पहले पार्ट का ये ए का मतलब होगा कि इस लाइन के लिए ये क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि हमें ये प्रूफ करना है अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर ए प्लस ए ट्रांसपोज आना चाहिए। यहाँ अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप इस कंडीशन को हमेशा पकड़े रहिए, ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है ना, ए इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज। यहाँ हमें इसका करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए ए प्लस ए ट्रांसपोज टोटल के ट्रांसपोज के। ठीक है, यहाँ से आप मैच कराइए, यहाँ सिंगल ए था तो यहाँ ए ट्रांसपोज है, यहाँ ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा तो टोटल का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक उसी तरह से बी जो स्टेटमेंट है हमारा, जो बी स्टेटमेंट है उसके लिए मैंने यहाँ पर अगेन वही चीज़ लिख दिया है, तो वही कंडीशन है ये। ठीक है, ये यहाँ पर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है। ठीक, तो इसे कैसे करना है, आइए इसका प्रूफ देखा जाए। तो ए मेरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम लोग इस LHS वाले से लेके चलेंगे, ए प्लस, तो क्या हो सकता है यहाँ पर, जब इसका ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है, इसके ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस पे ट्रांसपोज आएगा ए वाले पर, और फिर यहाँ पर क्या आएगा, ए ट्रांसपोज फिर ट्रांसपोज, इसको हम लोग लिखेंगे ए ट्रांसपोज, और ये तो सिंपल ए हो जाएगा। कैसे, क्योंकि प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज की कि ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज करेंगे तो ए ही मिलता है। ठीक,
तो इस बेसिस पे इसको हम लोग ये ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए पहले में क्या प्रूफ करना था, LHS RHS में A प्लस A ट्रांसपोज, तो देखिए A प्लस A ट्रांसपोज ये आ गया। तो यानी कि पहले पार्ट को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ये A पार्ट आपका प्रूफ हो गया। B पार्ट को प्रूफ करना है तो B पार्ट भी प्रूफ हो जाएगा। देखिए बहुत इजी है। फिर वही कीजिए, यहाँ पर और ये A आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस कॉमन लेना है, तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये ट्रांसपोज माइनस हो जाएगा। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर ये फिर अगेन आ गया। तो ये पार्ट B भी आपका प्रूफ हो गया और पार्ट A भी प्रूफ हो गया, दोनों प्रूफ हो गया। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टीज़ लग रहा है, ये वाली प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिंपल है। और मैंने हर स्टेटमेंट के लिए मैंने ये भी लिख दिया कि आखिर आपको प्रूफ करना क्या है, ठीक है। तो और भी इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। देखिए बहुत छोटा सा इसका प्रूफ है, तो कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, तो ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट ये थ्योरम नंबर 6, ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरम नंबर 5 एंड थ्योरम नंबर 6 ज़्यादातर इसी पर बेस करके क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, ठीक है। तो आइए इसके स्टेटमेंट को देखते हैं हम लोग। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ये कहता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आप उसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बहुत ही इजी है, इसका प्रूफ तो सिर्फ एक ही लाइन का है, बस समझने की बात है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, प्रूफ लेट A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक आपने लेट किया, एक क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। नाउ अब आपको सिर्फ ये देखना है कि इस A को आप कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक बात देखिए, A प्लस A डैश, A प्लस A डैश भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और A माइनस A डैश क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं। A अगर कोई मैट्रिक्स है तो इस A को हम लोग इस तरह से, अभी अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप सिंपली ये समझिए कि A को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कैन वी राइट A इन दिस फॉर्म, यस ऑफ कोर्स। देखिए A प्लस A डैश, इसे आप A से A डैश से ये A डैश कैंसिल हो गया, तो बचा A और A बचा, यानी कि यहाँ हम लोग ऐड करें तो 2A आ गया। तो 2A आया, यहाँ समझिए, A प्लस A डैश प्लस A माइनस A डैश, ये कैंसिल हुआ, ये 2A आया, हमें बनाना है A, ये लाना है। तो यहाँ आप क्या कीजिएगा, इसको अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो A आ गया। लॉजिक को पकड़िए, क्या होने वाला है यहाँ, ये दोनों को लिखा मैंने, और यहाँ अगर हम हाफ लगाए, हाफ, तो आप ध्यान से देखिए A मिल जाएगा। हाफ अगर देखिए, ध्यान से देखिए, हाफ A प्लस हाफ A डैश प्लस हाफ A माइनस हाफ A डैश, ये दोनों हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, हाफ A क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो इस A को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि ये क्या है, ये और ये क्या है, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी हो गई, और ये जो फॉर्म है क्या है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्म हो गया, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्म हो गया। यानी कि ये वाली फॉर्म हो गई
सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये वाली फॉर्म हो गई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही ये स्टेटमेंट बोल रहा था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे प्रूफ किया है। अगर अभी भी आपको ये वाली बात नहीं समझ में आ रही है तो मैं इसे एक एग्जांपल से आप लोगों को प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक तो जो भी आप लोगों ने नोट किया है ठीक है। अब आइए आगे मैं इसी को एक सिंपल एग्जांपल से प्रूफ करके दिखा देता हूँ ताकि कि बात और क्लियर हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, 2 1 4 0। इसका यहाँ पे हम लोग एक ट्रांसपोज निकाल के रख लेते हैं। चलिए ट्रांसपोज कैसे होगा, 2 1 4 0। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमें a प्लस ए डैश निकालना है, तो a प्लस ए डैश निकालने के लिए आप सिंपली ऐड कर लीजिए। 2 + 2 कितना हो गया 4, 1 + 4 5, 4 + 1 5 और ये, और सिंपली इसी तरह से a माइनस ए डैश निकाल लीजिए। a माइनस ए डैश निकालने के लिए 2 - 2 ये हो गया 0, ये कितना हो गया -3, 1 - 4, 4 - 1 3 और ये हो गया आपका 0। ठीक है, अब हमें सिर्फ यही देखना है कि इसमें हाफ करना है। यहाँ पर हम लोग जो कि यहाँ पर हम लोग का नज़र आ रहा है हाफ a प्लस ए डैश, अगर हम लोग करें यहाँ हाफ करें इससे इंटू करें तो यहाँ क्या होगा, हाफ से सब में हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हाफ से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/2, यहाँ पर हो जाएगा 5/2 और ये हो गया 0। यहाँ पर आप अगर करेंगे तो क्या होगा, हाफ करेंगे तो ये तो 0 ही हो गया, ये -3/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/2 और ये हो जाएगा 0। अब हमें देखना है कि क्या ये जो सम है इसका और इसका सम क्या हो गया, इक्वल आना चाहिए इस a के, या ये स्टेटमेंट कह रहा है। तो ये प्लस ये करने पर क्या वो a आ रहा है, बस यही हमें देखना है। तो आइए देख लेते हैं। तो 2 5/2 5/2 0 प्लस 0 -3/2 3/2 0। इसे ऐड कीजिए, 2 + 0 क्या हो जाएगा 2, 5/2 -3/2 क्या हो जाएगा, अगर आप इसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये 1 आएगा। ठीक है, 5/2 + 3/2 क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और ये 0। तो आप एक चीज़ देखिए, ये हमें मिल गया 2 1 4 0 2 1 4 0। ये कौन सा मैट्रिक्स था, ये ए मैट्रिक्स था, यानी कि इसका हाफ, ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, ये दोनों को हमने ऐड किया तो ये क्या मिल गया, ए मिल गया। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो गया। यहाँ से एक एग्जांपल से मैंने इसलिए क्लियर करा दिया है, अगर ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आ रही थी तो अब अगर आ गई है तो आप सिंपली इस स्टेटमेंट के लिए इस नोटेशन यानी इस एक्सप्रेशन को आप याद रखें। ये बहुत यूज़फुल है, इस पे आपका क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये आपका 6 थ्योरम रहा जो कि रिलेटेड था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। आप इस सारे थ्योरम्स को आप एक बार फिर से रिवाइज़ कीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या इसमें बताया गया है। मैंने काफ़ी कोशिश किया है कि आपको काफ़ी सिंपली, आपको बहुत छोटे तरीके से, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, समझाने के लिए कोशिश किया है। और एक बात, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको इस थ्योरम में समझाया है, तो पीछे के जितने भी 5 थ्योरम हैं आप अपने से भी कोई एक एग्जाम्पल लेके
आप उसे प्रूफ कर सकते हैं, आप इजीली प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस के लिए एक होमवर्क के तौर पे लीजिए इसको, आप उसे कोशिश कीजिए, वो बिल्कुल हो जाएगा प्रूफ। आप अपना भी एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, जैसा यहाँ मैंने दिखाया है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।